गुड मॉर्निंग बेटा। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था काल किसे कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। काल तीन होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो काम हम कर चुके हैं उसे हम कहते हैं भूतकाल। जो काम हम अभी कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। और जो काम हम कल करेंगे, करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं भविष्य काल। ये तीनों अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे। इसी पाठ का अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर है, कुछ एक्सरसाइज है, वो आज अपन देखेंगे। अपने कल कौन कौन से काम किए थे? आपने कल कौन कौन से काम किए थे? ये आपको अपने मन से सोचना है। अपन ने कल क्या क्या किया था? कल हम क्रिकेट खेलने गए थे, कल मैं स्कूल गया था, कल मैं अपने दोस्त के घर गया था, आपने पढ़ाई की थी। जो भी काम आपने कल किए थे उनके बारे में आपको लिखना है। सब हम PDF में भेज देंगे, लेकिन हमको अपने मन से समझ में आना चाहिए। इसमें क्या पूछा है? भूतकाल के बारे में पूछा है कि आपने कल कौन कौन से काम किए थे। तो हमने कल जो जो किया था वो 1 2 3 शब्द लिखना है बस। कल विद्यालय में मेज है, इसमें कौन सा काल है? कल विद्यालय में मेज है आ रहा है, मतलब इसमें कौन सा काल है? लेकिन कल भी आ रहा है साथ में, है ना। कल विद्यालय में मेज है, मतलब आने वाला जो कल है उसमें स्कूल में मेज होने वाला है। तो वो कौन सा काल होगा? वो होगा भविष्य काल, क्योंकि वो होने वाला है। कल मेज था अगर आता तो वो पिछला वाला कल होता, भूतकाल वाला कल होता। लेकिन यहाँ क्या है? कल मेज है, यानी वो आने वाले समय के बारे में बता रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे। उसके बाद लिखने का है। निम्नलिखित वाक्यों में काल पहचान कर उनका भेद लिखिए, बनाइए, काल का भेद बताइए। क्या है ये प्रश्न? निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर काल का भेद बताइए। ये जो वाक्य लिखे हुए हैं ये वाक्य किस समय में हो रहे हैं, कौन सा समय बता रहे हैं, आपको वो उसके सामने लिखना है। पहला वाक्य, अंकित नाटक देखने जाएगा। अंकित नाटक देखने जाएगा, है ना। ग आ रहा है, जाएगा आ रहा है, मतलब वो भविष्य काल में होने वाला है। अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं जा रहा है वो, ना वो देखने गया था। वो क्या है? जाएगा, मतलब उसने सोच के रखा है, वो ये काम करने वाला है, इसलिए वो कौन सा काल हो जाएगा? भविष्य काल होगा। महिमा पढ़ रही थी, यहाँ पर क्या आ रहा है? महिमा पढ़ रही थी, अभी पढ़ नहीं रही है, वो पढ़ रही थी। वो काम वो कर चुकी है, पढ़ने का काम वो कर चुकी है। अब वो या तो खेल रही है, खाना खा रही है, या कोई भी दूसरा काम कर रही है। पढ़ रही थी आ रहा है, मतलब वो भूतकाल में हो चुका है। वो वाला काम, उसके पढ़ने का काम, उसकी पढ़ाई भूतकाल में हो चुकी है। तो यहाँ थी आ रहा है, इसलिए हमें क्या बताना है? यहाँ पर कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा। फिर सोनू प्रतिदिन व्यायाम करती है। सोनू प्रतिदिन व्यायाम करती है आ रहा है, मतलब वो वर्तमान काल है, अभी भी कर रही है वो। अभी अपन ने उसको देखा है, वो व्यायाम कर रही है। किसी ने बोला अरे आज व्यायाम कर रही है, तो अपन ने क्या बोला? वो तो प्रतिदिन करती है, वो रोज करती है, इसलिए वो वर्तमान काल है, अभी वो कर रही है ना। अभी वो काम उसको कर रही है, वो व्यायाम कर रही है। किसी ने देखा, अरे वाह सोनू तो बहुत फिट है, व्यायाम कर रही है, तो अपन ने क्या बोला? अरे वो तो रोज व्यायाम करती है, वो प्रतिदिन व्यायाम करती है। तो वो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। शायद कल और ज्यादा सर्दी होगी, है ना। शायद कल और ज्यादा सर्दी होगी। अभी सर्दी है, अभी ठंड लग रही है, लेकिन इस मौसम को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर रात को बारिश हुई तो कल और ज्यादा सर्दी होगी आ रहा है, तो वो कौन सा काल हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा, क्योंकि वो होने वाला है। कल बाद सर्दी ज्यादा होने वाली है, तो वो क्या हो जाएगा?
भविष्यकाल। अजीत हमेशा पढ़ता रहता है आ रहा है। अजीत नाम का जो बच्चा है वो हमेशा पढ़ता रहता है, तो वो उस काम को करता रहता है, वो वर्तमान काल हो जाएगा कि वो वर्तमान काल है, वो अभी पढ़ रहा है और हमेशा पढ़ता रहता है। फिर ये वाक्यों को कोष्टक में दिए निर्देशानुसार बदलिए। आपको एक वाक्य दिया हुआ है, उसे आपको पढ़ना है, फिर उसके सामने ब्रैकेट में काल का नाम दिया है, वहाँ पर जो काल दिया है आपको ये वाला जो वाक्य है उसे उस काल में बदल कर लिखना है। एक वाक्य है वो किसी दूसरे काल में है, आपको ब्रैकेट में लिखे हुए काल में उसको बदलना है। यहाँ लिखा है जॉनसन तैर सकता था, अब इसको आपको वर्तमान काल में लिखना है। यहाँ लिखा है जॉनसन तैर सकता था, तो वो क्या है, पहले तैर सकता था, है ना। ये काम हमें क्या बता रहा है, था से हमें क्या पता पड़ रहा है कि वो भूतकाल में तैर सकता था। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसी वाक्य को वर्तमान काल में बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, जॉनसन तैर सकता है ना, है कर देंगे हम, मतलब वो ये काम वर्तमान काल में भी कर सकता है। भूतकाल में वो करता था, उसे तैरना आता था, तैरता था, लेकिन वो अभी भी तैर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो भूल गया। हेमा पत्र पढ़ रही थी, हेमा पत्र पढ़ रही थी, वो काम भूतकाल में हो चुका है। कोई पत्र आया था, मामी का, नानी का, किसी का भी पत्र आया था और वो उसको पढ़ रही थी, वो पढ़ चुकी है। अब हमको क्या करना है, इस वाले वाक्य को हमें भविष्य काल में बदलना है ना। तो भविष्य काल मतलब होने वाला है, वो काम होगा। वो उसने पत्र पढ़ रही थी, अब हमें क्या बताना है कि वो पढ़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे, हेमा पत्र पढ़ेगी, मतलब पत्र आया है, रखा है, अभी उसने पढ़ा नहीं है, वो पढ़ेगी, मतलब वो काम भविष्य काल में होगा। हेमा पत्र पढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। तो ऐसे हमको इन शब्दों को बदलना है। उसने एकांकी प्रस्तुत किया, एकांकी प्रस्तुत किया, उसने कोई नाटक किया। अब हमें इसे क्या करना है, भविष्य काल में बताना है। इस वाक्य को हमें भविष्य काल में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, उससे एकांकी प्रस्तुत करना है ना, उसे एकांकी प्रस्तुत करना है। अभी उसने किया नहीं है, ना वो कर चुकी है, ना वो अभी कर रही है, उसे करना है, वो आने वाले समय में उसे करेगी, तो वह उसे एकांकी प्रस्तुत करना है। हम नृत्य प्रतियोगिता देखेंगे, ये भविष्य काल का है कि हम नृत्य प्रतियोगिता देखेंगे। अब हमें इसे क्या करना है, भूतकाल में बदलना है, मतलब ये काम हो चुका है, हमें ऐसा बताना है। तो क्या लिखेंगे, हमने नृत्य प्रतियोगिता देखी, हमने नृत्य प्रतियोगिता देखी, मतलब वो काम हो चुका है, हम उस प्रतियोगिता को देख चुके हैं, तो वो क्या हो गया, भूतकाल में हो गया। अनामिका ने गाना गाया, ये वर्तमान काल में बदलना है। अनामिका ने गाना गाया, ये भूतकाल में हो चुका है, हमें क्या करना है, इसे वर्तमान काल में बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, अनामिका गाना गा रही है, अभी वो गाना गा रही है, तो वो हो गया वर्तमान काल। आप बड़े होकर क्या बनेंगे, एक चित्र चिपकाइए और कुछ वाक्य लिखिए। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं उसका चित्र लगाना है और उसके बारे में आपको कुछ शब्द लिखना है। तो ये है आपका पाठ का अभ्यास। थैंक यू।